यह प्रहरी आए दिन चोरी करता था। आज 15-20 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान किए था। चोरों और बदमाशों को सुधारने के लिए सजा के तौर पर जेल भेजा जाता है, जिससे कि उनमें सुधार हो सके और वह जेल में रहेंगे तो उन्हें सुधारा जा सके। लेकिन सोचने वाली बात तब हो जाती है जब इनकी रक्षा करने वाले और इन्हें सुधारने वाले खुद चोरी की घटना को अंजाम देने लगे, तब यह सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि अब क्या होगा। नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय तिवारी और जो अभी आपको यह घटना बता रहा था, यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के रीवा केंद्रीय जेल से सामने आई है, जहां एक जेल प्रहरी पर चोरी का आरोप लगाया गया है। जेल प्रहरी पर चोरी का आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, रीवा केंद्रीय जेल के उप जेल अधीक्षक हैं, जिनके द्वारा अपने ही जेल प्रहरी पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा चोरी की जाती है। जेल प्रहरी राजनारायण कोल, जो कि पूर्व में रीवा केंद्रीय जेल में पदस्थ था, अब उसका ट्रांसफर जबलपुर केंद्रीय जेल के लिए हो चुका है। लेकिन किसी कारणवश प्रहरी जबलपुर केंद्रीय जेल नहीं जा पाया था और रीवा केंद्रीय जेल में ही रुका हुआ था। इसी दौरान जेल उप अधीक्षक के द्वारा प्रहरी पर यह आरोप लगाया गया कि इसके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और पूर्व में भी चोरियां की जाती थी, लेकिन अभी विगत 15 दिनों से चोरियों में तेजी ला दी गई है, जिसके विरुद्ध अमैया थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है और अमैया पुलिस को सौंप दिया गया है। अब अमैया पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। ये जेल का सिपाही है जो पूर्व में इस जेल पे पदस्थ था। वर्तमान में केंद्रीय जेल जबलपुर में उसका स्थानांतरण हो गया है, फिर भी वो यहाँ से अभी तक जग गया नहीं है, न वहाँ ज्वाइन किया है, ऐसी सूचना है। यह प्रहरी आए दिन चोरी करता था। आज 15-20 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान किए था। कभी बागड़ का तार काट ले जाना, कभी बल्ब निकाल देना, कभी कुछ। तो आज जो है ये रंगे हाथ पकड़ा गया है डोल टापा चोरी करते हुए। अभी कल रात में पंखे वंखे भी निकाले हैं गौशाला के। तो इस तरह से ये हरकत कर रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज जब रंगे हाथ पकड़ा गया तो चोरी का खुलासा हुआ, तो इसको हम लोग अमैया थाना भिजवा दिए। क्या नाम है इसका? इसका नाम है राजनारायण कोल सनाफ मुन्नीलाल, राजनारायण सनाफ मुन्नीलाल। कहाँ पोस्टिंग है इसकी? इसकी पोस्टिंग वर्तमान में केंद्रीय जेल जबलपुर में। इसके पहले भी इस पे कुछ आरोप है चोरी वोरी की, अपराध? ये अपराध करता तो रहा छुटपुट, पर थाने में गया कि नहीं गया इसके बारे में जानकारी नहीं है। अमैया पुलिस के द्वारा पहले जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी, यह अमैया पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन जेल उप अधीक्षक के द्वारा अमैया पुलिस को प्रहरी को सौंप दिया गया है कि यह चोरी करता था। गौशाला से पंखे चोरी कर ले जाता था, तार काट के ले जाता था, बल्ब चोरी करके ले जाता था। यह प्रहरी के ऊपर आरोप लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से जेल उप अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि प्रहरी के द्वारा पूर्व से ही चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था, इससे जेल प्रबंधन के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार जब पूर्व में प्रहरी के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तब जेल प्रबंधन क्या कर रहा था। क्या जेल प्रबंधन को यह नहीं पता था कि केंद्रीय जेल में चोरी हो रही है? क्या जेल प्रबंधन को यह नहीं पता था कि उनके प्रहरी के द्वारा क्या किया जा रहा है? पता सब था, बावजूद इसके जेल उप अधीक्षक के द्वारा तब तक कुछ नहीं बोला गया और जब प्रहरी का ट्रांसफर हो गया और प्रहरी नहीं जा पाया, तब जेल उप अधीक्षक के द्वारा आरोप लगा दिए गए और प्रहरी को जेल के अंदर भिजवा दिया गया। रीवा केंद्रीय जेल से कई वीडियो ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें जेलरों के द्वारा प्रहरियों के साथ अभद्रता की गई है और कई बार मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया जा चुका है। आपको याद होगा कि 2 माह पूर्व एक प्रहरी के साथ जेलर के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और
प्रहरी अमहिया थाने में गया हुआ था और न्याय की गुहार लगा रहा था, जिसका विधिवत किसी के द्वारा वीडियो बनाया गया था और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था, जो कि जमकर सुर्खियां बटोरा था। 1-2 दिन तक तो वीडियो जमकर सुर्खियां बटोरा, लेकिन इसके बाद जेल प्रबंधन के द्वारा प्रहरी के ऊपर भी यह आरोप लगा दिया गया कि यह शराब के नशे में था, जिस कारण से यह ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। और 2 दिन तक मामला चला। 2 दिन के बाद जेल प्रबंधन के द्वारा जब बयानबाजी की गई तब पूरा मामला शांत हो गया और पूरी तरह से मामला रफा दफा हो गया। रीवा केंद्रीय जेल से अभी त्योंथर के जो निवासी हैं कमांडो अरुण गौतम, वह भी छूटे थे और उनके द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके रीवा केंद्रीय जेल की काली सच्चाई बताई गई थी। बावजूद इसके रीवा केंद्रीय जेल के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार से कोई टीम गठित नहीं की गई और कोई जांच नहीं करवाई गई कि आखिरकार रीवा केंद्रीय जेल के अंदर चल क्या रहा है। जितने कैदी बाहर आ रहे हैं सबके द्वारा कुछ न कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जेल प्रबंधन के द्वारा भी सफाई का वीडियो बनवाया जाता है और सफाई जारी कर दी जाती है कि जो आरोप लगाए गए हैं इन कैदियों के द्वारा वह तथ्यहीन है, बदनाम करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा जांच नहीं करवाई गई कि आखिरकार रीवा केंद्रीय जेल के अंदर चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह की बयानबाजी की जाती है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा भी लगातार बयान जारी किए जाते हैं, लेकिन रीवा केंद्रीय जेल के अंदर जिस तरह से खेल चल रहा है उस पर किसी भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारियों के द्वारा आज तक जांच नहीं करवाई गई कि आखिरकार जेल के अंदर चल क्या रहा है। जबकि कई बार नशे का सामान आदान प्रदान करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक किसी भी प्रकार से कोई जांच नहीं करवाई गई। और जब किसी प्रहरी का ट्रांसफर होता है और उस प्रहरी के द्वारा कोई भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाती है तब प्रहरियों के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं और यह बता दिया जाता है कि कोई प्रहरी शराब के नशे में था और किसी प्रहरी के द्वारा चोरी की जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल तो जेल प्रबंधन के ऊपर बनता है कि जब कई महीनों से जेल प्रहरी चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था उस समय पर जेल प्रबंधन क्या कर रहा था, और जब ट्रांसफर हो गया प्रहरी का तब जेल प्रबंधन को कई सारे सबूत मिल गए और यह भी पता चल गया कि चोरी कर रहा था प्रहरी। और अगर चोरी कर रहा था जेल के अंदर तो जो जेल की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं उससे बाहर कैसे आ जाता था। अभी जैसे कि जेल के उप अधीक्षक के द्वारा जो आरोप लगाए गए कि गौशाला से पंखे चोरी कर लिए गए, केंद्रीय जेल की जो दीवारें हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर रहती है वहां से एक पंखा लाना तो दूर की बात, एक सुई कोई नहीं ला सकता, बावजूद इसके ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जेल प्रहरी को भी सजा होनी चाहिए अगर उसके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो जेल उप अधीक्षक से भी पूछताछ करनी चाहिए और उस प्रहरी से भी पूछताछ करनी चाहिए कि आखिरकार ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जेल प्रहरी के द्वारा कुछ बताने जा रहा था और जैसे ही यह जानकारी लगी कि अब प्रहरी के द्वारा जेल के अंदर के काले चिट्ठे खोल दिए जाएंगे तो उसे अंदर करवा दिया गया और पुलिस के द्वारा भी तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज करके प्रहरी को अंदर किया गया और जांच नहीं की गई, जबकि जांच करनी चाहिए और जांच के बाद जो तथ्य आने चाहिए उसके आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए। और जिस तरह से रीवा केंद्रीय जेल से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं, उस पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार सच क्या है और जो भी सच है उसके आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।